एक पशुपति व्रत होता है। यदि कोई विशेष समस्या हो जो आप नहीं बता सकते किसी को, बहुत तकलीफ चल रही हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लो। कितने सोमवार? 5। पशुपति व्रत करने का नियम अच्छे से समझिएगा। 5 सोमवार करना है। कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ, पूजन अर्चना आराम से कर आओ। शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो। अर्थात मीठा का भोजन मतलब फलाहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। शाम के समय घर से 6 दिए लगाकर लेके जाएं घी के। कितने दिए? 6। साथ में कुछ मीठा बनाकर लेकर जाएं। शंकर जी के मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर लें। 2 हिस्से मंदिर में रख दें, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आना। मंदिर से जो 6 दिए लेकर गए हो, वो 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दो पशुपति नाथ के नाम से, अपनी कामना कर। 1 दिया वापिस रख के थाली में लिया। जब घर में प्रवेश करें, घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे, उसका सीधा हाथ प्रवेश करते समय राइट भाग में जो दिया लेकर आए हो, दिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। जब भोजन करो शाम को, तो जो आपने 3 हिस्से करे थे उसका जो हिस्सा लेकर आए हो, वो हिस्से के साथ में भोजन कर लीजिए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। मात्र 5 व्रत कर लो। अगर कोई समस्या है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तब कोई दिक्कत आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, बहुत कष्ट ज्यादा हो रहा है, कोई कर्जा बढ़ गया है, कोई देन लेन रह गया है, कोई परेशान कर रहा है, तो पशुपति व्रत आप कर सकते हैं। ये व्रत आपके जीवन में 5 व्रत करोगे और काम सफल हो जाएगा। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। आजकल लोगों ने शिव महापुराण की कथा में से देख कर खुद की आईडी पर खूब सारे पशुपति व्रत बना के डाल दिए कि ऐसा करो, वैसा करो, फिर उद्यापन भी ऐसा करो। पहली बात अच्छे से ध्यान में कर लेना कि पशुपति व्रत में कुछ नहीं करना है आपको, ज्यादा ओम प्रपंच कुछ नहीं करना। सवेरे के समय पर थाली लेकर जाओ, शंकर भगवान का पूजन करो, अभिषेक पूजन करो। सारा पूजन करने के बाद थाली वापस लेकर आओ। उसी थाली को शाम के समय लेकर जाओ। शाम को फिर थोड़ा सा बाबा को समर्पित करने के लिए कुछ मीठे का प्रसाद, जिसके 3 हिस्से हो जाएं। 6 दिए घी के बाबा को समर्पित करने के लिए लेकर जाएं। भगवान को बेलपत्र समर्पित करने के लिए लेकर जाएं। प्रेम से बाबा का स्नान पूजन सब कराकर शाम के समय प्रदोष काल में, प्रदोष समय में कर प्रसाद जो बना कर ले गए हो, उसके 3 हिस्से कर लो। 2 हिस्से मंदिर के अंदर ही रख देना है। 1 हिस्सा अपनी थाली में वापस लेकर आना। 1 दिया लेकर आना, उसको वहां से जला कर नहीं लाना। 5 दिए मंदिर में जला दीजिए। जब दीप 5 पंचानंद भगवान शिव के लिए समर्पित कर रहे हो, तो 5 दिए जलाते समय पहले दिन ही अपनी कामना कर लेना कि मैं इस कामना से पशुपति व्रत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। पशुपति व्रत जिस मंदिर पे पहला व्रत होता है, उसी मंदिर पर 5 व्रत। मंदिर नहीं बदला जाता। अगर मायके जाना है तो वापिस आकर करो, पर पशुपति व्रत ये नहीं कि मैं मायके में 1 कर लूंगी या वहां जाकर 1 कर लूंगी, ऐसा नहीं। जैसे संकट सोमवार 16 सोमवार होते हैं, संकट सोमवार 16 सोमवार का भी व्रत का ऐसा महत्व रहता है कि जिस घर में करा है उसी घर में करना होता है। ये नहीं कि किराए के मकान में रह रही हूँ तो मैंने किराए का मकान बदल लिया है, अब बदला मकान में पहुंच गई तो 1 व्रत वहां कर लूंगी। नहीं, उद्यापन तक उस मकान में तुम्हें रहना पड़ेगा जिस मकान में तुम रह। तो हाँ, तो व्रत का। अब पशुपति व्रत के अंतर्गत शाम को 5 दिए, 1 दिया जलाकर प्रज्वलित करना है आपको। कहाँ? जब प्रसाद लेकर बाबा को निवेदन कर अपने घर पर जब आएंगे, आने पर दरवाजे पे प्रवेश करेंगे। मुख्य द्वार में जब प्रवेश करें, उसी के राइट भाग में आप बैठकर अपने घर की ओर मुख कर बड़े प्रेम से उस
दिए को समर्पित कर दें। बाबा से विनती करें कि बाबा ये दीप मैंने केवल आपके लिए जलाया है कि आप इस मेरे मार्ग को सुलभ करें, मेरे घर की जो बांधा है, जो भी मेरे मन इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब बाबा को निवेदन कर कर प्रसाद लेके घर में प्रवेश कर जाएं। सुबह के समय जब आप फलार कर लें, शाम के समय आप भोजन कर लें। भोजन कब करना? जब एक भाग प्रसाद का लाएंगे, उस प्रसाद में से किसी को नहीं देंगे। वो प्रसाद पहले आपको खाना है, उसके बाद भोजन ग्रहण करना। नमक दोनों समय खाओ, कोई मना नहीं। फलार में भी खा लीजिए, शाम को भी खा लीजिए, कोई चीज की मना नहीं। बस बाबा का स्मरण करो। 5 व्रत पूर्ण हो जाए। छठे व्रत में कुछ भी 108 सामग्री लेकर जाओ, चाहे मूंग लेकर जाओ, चाहे चावल लेकर जाओ, चाहे बेलपत्र लेकर जाओ, चाहे 108 मखाने लेकर जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जो लेकर जाओ। 108 पुष्प ले जाओ, श्वेत पुष्प ले जाओ, रक्त पुष्प ले जाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े, पर 108 लेकर जाइए। शाम के समय पर जब आप पूजन कर लें, पुष्प समर्पित कर दें 108, तब एक श्रीफल 11 रुपए बाबा के चरणों को समर्पित कर दें। बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है, मेरी मनोकामना पूर्ण करना। मुझे विश्वास है 5 व्रत भी पूरे नहीं होंगे, 2 या 3 व्रत में ही बाबा आपका कार्य कर देगा। और प्रेम से करना, विश्वास रख कर करना, भरोसा रख कर करना, अहंकार नहीं। जितने पशुपति व्रत करो आप, उसमें अभिमान को त्याग दो। शंकर जी के दरवाजे पर जब सुबह जाओ ना, तो पहले अहंकार छोड़ कर जाओ। पशुपति व्रत आप जब करें, भगवान शिव को 5 व्रत हैं, बीच में कोई बांधा आ भी जाए उसको छोड़ दो, अगला करो। पर करो जरूर। दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है जो पशुपति व्रत से नहीं? ना जाने कितने लोग पशुपति व्रत को करे होंगे, और बाबा ने 1 व्रत में, 2 व्रत में, 3 व्रत में, 5 व्रत में कुछ ना कुछ तो दिया। अगर बाबा मान लो तुम्हारी कामना पूर्ण नहीं भी करता, तो मन की शांति तो दे, हृदय की शांति तो मिल रही है ना। बहुत भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ समय। पशुपति व्रत सुबह जो थाली लेकर गए हो, शाम को वही थाली जाती है। 6 दिए जाते हैं, प्रसाद जाता है, पूजन होती है। शाम को प्रसाद के 3 हिस्से हो जाते हैं। 3 हिस्से होकर 5 दिए मंदिर में लगाए जाते हैं। पहला जब व्रत रहे तो बाबा से बेलपत्र चढ़ाते समय विनती करी जाती है प्रदोष काल में, शाम के समय, कि बाबा मैंने ये पशुपति व्रत उठाया है, इस कार्य के लिए कर रही हूँ, आपके बल पर है और आपको ही करना है। बाबा से निवेदन कर कर, विनती कर कर, दिया साथ में लेकर, प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा लेकर घर की ओर चलना है। घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में सीधे हाथ की ओर बैठकर इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, मुख्य दरवाजे की ओर हो, चाहे बाहर की ओर हो, पर प्रयास करा करो जब दरवाजे का दिया लगे राइट हैंड का, तो मुख्य दरवाजे की ओर, सीधे हाथ की ओर दिया लगाओ। आराम से बैठकर दिया लगाते समय बाबा से विनती करो, बाबा मेरा ये कार्य है, आपको सफल करना है। दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद आप 1 हिस्सा लेकर आए हो, वो प्रसाद का हिस्सा पूरा खाइए, उसमें से किसी को देना नहीं। केवल आप व्रत कर रही हैं तो उसका हिस्सा आपको ही। भोजन के पहले उस मीठे का प्रसाद खाओ। इसके बाद में जो भी घर में भोजन बना हो उसको प्रेम से आनंद के साथ पाइए और बाबा का व्रत करो। 5वां व्रत अगर बीच में कोई रजस्वला धर्म आ जाए, कोई काम आ जाए, तो उपास तो करना पड़ेगा। एक समय फलहार करो, एक समय भोजन करो, व्रत करो, पर पूजन भले मत करो। तो वो व्रत गिनती में नहीं आएगा। गिनती में वही व्रत आएगा जो आपने शिव मंदिर में जाकर पूजन करी है। पशुपति नाथ का व्रत वैसे तो मंदिर के अंदर ही करना चाहिए, मंदिर पर ही होना चाहिए। पर साउथ में, दक्षिण में अगर मंदिर के अंदर नहीं जाने देते,
तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे